सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट 3, क्लास 8 NCERT से। तो ऑथर यहाँ शुरू करते हैं एक फुटबॉल की कहानी के साथ। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि जैसा कि आप लोगों में से कईयों ने सुना होगा और कईयों ने खेला होगा, जैसा कि यह नाम बता रहा है फुटबॉल, तो यह पैरों के द्वारा खेला जाता है। तो इस गेम के कुछ रूल्स हैं, इस खेल के कुछ नियम हैं। तो अगर कोई जो प्लेयर है वह इसे हाथों के द्वारा खेलने लग जाए, हाथों के द्वारा एक दूसरे को पास करने लग जाए, तो यह तो फिर बेईमानी हो जाएगी, यह बेईमानी हो जाएगा। तो इसी तरह और भी कुछ गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट हैं, हॉकी हैं, सबके अपने अपने रूल्स हैं। सो यह जो रूल हैं, यही गेम को एक दूसरे से अलग बनाते हैं और खेल के बारे में हमें और जानकारी देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यह जो कानून है, यह जो नियम जो है, खेलों का जो नियम है, इसे भी हम संविधान कह सकते हैं इस वे में। तो इसी तरह, इसी गेम की तरह सोसाइटी है, इनके पास भी कुछ नियम हैं, इनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिसे हम संविधान कहते हैं, जो इन्हें अलग अलग सोसाइटीज़ से, अलग अलग समाज से, संस्कृति से, इसे कंट्रीज़ से, कम्युनिटीज़ से अलग बनाता है, स्टेट से अलग बनाता है। तो यहाँ फिर हम देखते हैं कि लगभग सारे जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, उन सबके पास यह जो नियम है वह लिखित रूप से मौजूद है, जिसे हम संविधान कहते हैं। और इसमें एक कंट्री है यूके, जिसके पास लिखित रूप से यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सो यू कैन मेक अ नोट अराउंड। तो आगे हम देखते हैं कि जैसा कि हमने 6ठे और 7वीं कक्षा में पढ़ा था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ टेक्स्ट बुक से। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? क्या आपको कभी जिज्ञासा हुई है इसे जानने को लेकर कि इसे लिखा कैसे गया है और क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है? तो इस चैप्टर में हम आज इन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, और इसको लेकर आप अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या खुद से भी डिस्कस कर सकते हैं, खुद से लिखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आप NCERT की जो क्यूरियोसिटी वाली जो चीज़ें हैं, जो NCERT के वाई हैं, हाउ हैं, ये सब आपका क्लियर हो सके, जो आपको इस चीज़ को समझने में और अच्छे से मदद करेगा। तो क्यूरियोसिटी जो है वो NCERT